तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज है हमारा क्या, बहुपद का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि शेषफल को कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, शेषफल पढ़ने के माध्यम से सीखेंगे कि शेषफल कैसे निकाला जा सकता है। तो शेषफल वैसे दिखाएंगे, एक भाग विधि से भी आपको बताएंगे कि भाग देकर कैसे, वो तो आपको पहले से पता है, भाग देके कैसे एकदम लंबे प्रोसेस से आता है। लेकिन हम सीखेंगे किस तरीके से, शेषफल पढ़ने से सीखेंगे। तो सबसे पहले शेषफल पढ़ने को जानिए। शेषफल पढ़ने क्या है, शेषफल पढ़ने होता है, यहाँ देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी में क्या करेंगे, हम कुछ टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, मतलब कुछ ये जो चरण दिए गए उसके हिसाब से कुछ चीजों को मानेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि शेषफल पढ़ में जो है कैसे प्रयोग करेंगे और उससे क्या आएगा, हमारा शेषफल ज्ञात करेंगे कैसे, अलजेब्रा वाले सवालों में। वो जो भाग विधि के द्वारा करते हैं वो तो आसान, मतलब वो तो क्या है, लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन एक आसान सा तरीका वैज्ञानिकों ने ढूंढ के रखा है जिसका शेषफल पढ़ने का, जिसमें इस्तेमाल किया और उन्होंने सिद्ध करके बताया कि इस तरह से होता है। उसी का क्या कर रहे हैं हम, क्लास 9वीं में उसका अध्ययन करेंगे और उसी चीज का इस्तेमाल करके हम सीखेंगे कि कैसे शेषफल ज्ञात होगा। तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स क्या है, एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, जिसका घात क्या है, एक से अधिक है या एक के बराबर। और मान लीजिए कि ए कोई वास्तविक संख्या है, यदि पी ऑफ एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, दिया जाए, तो शेषफल जो है पी ऑफ ए होता है। क्या होता है, शेषफल पी ऑफ ए होता है। तो यही पी ऑफ ए क्या होगा, उसको देखते हैं क्या होगा। जैसे कि एक चीज तो देख लीजिए, हमारा जो भाजक हो, पहले देखिए भाज्य क्या है, साधारण सा बात है, अगर भाज्य माना जाए तो भाज्य क्या रहेगा, भाज्य पी ऑफ एक्स। ऐसे ही हमारा भाजक क्या होगा, भाजक हो जाएगा आपका जिससे भाग दिया जा रहा है एक्स माइनस ए। और भागफल क्या होगा, भागफल को अंग्रेजी में तो क्या बोलते हैं, कोशिएंट, जिसको हम वेरिएबल के रूप में क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हमें ये भी मतलब पता तो नहीं है। इसके बाद आता है क्या, शेषफल। लास्ट में क्या बचता है, शेषफल। वो क्या होता है, शेषफल यहाँ पे देखिए, एक चीज देखिए, इसका घात, भाजक का घात एक है और शेषफल हमेशा वही आता है भाजक के घात से कम। तो एक है तो उससे कम क्या रहेगा, मतलब जीरो, जो क्या रहेगा अचर, किसी के पावर में क्या, अगर ले ले क्या आर ऑफ एक्स और इसके पावर में क्या आ जाएगा जीरो, आर ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा आर, जो क्या रहेगा एक अचर मान, मतलब कांस्टेंट। इसमें पुट करके वैल्यू मान रख के देखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। हमको देखो, तो शेषफल पी ऑफ ए होता है। पी ऑफ ए क्या होगा, साधारण सा बात है, पी ऑफ ए का मतलब है एक्स के बराबर हमको ए पुट करना है, मतलब एक्स बराबर ए रखना है हमको। तो क्या होगा, पी ऑफ ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख दिया जाए। तो बराबर में क्या होगा, एक्स की जगह पे ए माइनस ए और क्यू इंटू ए और प्लस आर। तो यहाँ पे देखिएगा ए में से ए गया तो कितना आ जाएगा, जीरो गुने क्यू ऑफ ए और प्लस आर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो आया कितना आर। तो पी ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए, जब क्या है ए रखा जाए तो बहुपद का मान, बहुपद का जो शेषफल होता है वो क्या है, आर के बराबर आता है। तो कैसे निकला ये तो देखें। अब इसी को क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप क्या करो, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उदाहरण से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, पहले हम एक चीज सिखाते हैं, शेषफल कैसे निकलता है, लंबे भाग विधि, जैसे आपको बचपन में सीखे थे, पहले आपको पता है जिस तरीके से, वैसे इसमें क्या बोला है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक को x प्लस एक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या करना, आपको ज्ञात करना है। तो साधारण सा बात है, अभी क्या करेंगे, एकदम हड़मुठ वाला तरीका अपनाते हैं।
क्या करेंगे हम x प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस 1, x प्लस 1 से x क्यूब प्लस 1 में भाग देते हैं, भाग दे के देखते हैं। आपको पता होगा क्या करेंगे हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे, कोने में लेके आएंगे और इसके पहले टर्म से पद से भाग देंगे। तो आपको पता होगा क्या है, इसके पार में 1, और अभी तुरंत थोड़ी देर पिछले कुछ लेक्चर में सीखे थे क्या भाग में होता है तो बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होता है घटता है, 3 माइनस 1 जो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर। ये चीज रफ वर्क है। तो हमको क्या है इसमें एक्स स्क्वायर से लगन, तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे एक्स प्लस 1 में गुना करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल गया, ये कट गया, यहाँ आया क्या माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब फिर से क्या करेंगे, हमको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़ के बाहर ला और उसमें एक्स से लगा, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे 1 है तो पावर घट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस एक्स के पावर में 2 माइनस 1 जो किसके बराबर आएगा माइनस एक्स के पावर में 1, 2 में से 1 गया तो 1, जो ऐसा होगा माइनस एक्स। हम क्या करेंगे माइनस एक्स से एक्स प्लस 1 में गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो क्या आ गया चिन्ह बदल गया, ये क्या दे दिया हमको x प्लस 1 आएगा, ये x और ये प्लस 1। अब क्या करेंगे आपको तो पता है सीधे सीधे प्लस 1 से लगा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 से गुना होने के बाद x प्लस 1 जो घटने के बाद क्या दे दिया हमको 0। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से तो पता चल जाता है शेषफल क्या हमारा 0। लेकिन अब जो तरीका अभी सीखे जो 9th में आपको उसका इस्तेमाल करना है, उस तरीके के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा है जिससे भाग दिया जाता है, जो हमारा क्या भाजक है उसको क्या है, उसका हम पहले इस संख्या में वो संख्या पता करेंगे कि इसमें x का ऐसा मान रखा जाए, क्या सामान ऐसा मान रखा जाए जो इस भाजक को क्या करते 0 के बराबर, मतलब हमको इसका शून्य निकालेंगे, तो सीधे सीधे चुपचाप क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। ऑटोमेटिक हल करने के बाद क्या पता चले ये प्लस 1 में है, 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो, तो माइनस 1, एक्स के जहां जहां एक्स है वहां वहां अगर माइनस 1 रखेंगे ना तो जो हल करके आएगा ये वही हमको क्या दे देगा, क्या शेषफल। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं, p ऑफ x बराबर क्या है देख लो एक बार, एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे p ऑफ जहां जहां x वहां वहां माइनस 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 के पावर में 3 और प्लस 1। अब बताना माइनस 1 के पावर में 3 क्या देगा हमको, माइनस 1 गुने माइनस 1 गुने माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, पहले 3 आ गया माइनस 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1 1 और प्लस 1, देखो माइनस 1 और प्लस 1 क्या आ गया 0 के बराबर। तो इस तरीके से क्या है हमको बुक में बताया गया है ऐसे ही बनाना, और ये तरीका भी आसान है, ये कितना भारी हार्ड हो गया देख लो, इसमें गलत होने का चांस भी और इसमें कोई गलत होने का चांस भी नहीं है, तो ये क्या है आसान है इस तरीका का प्रयोग भी करना। तो इसी तरीका से अब क्या करेंगे हम एनसीईआरटी के कुछ सवालों को करके देखते हैं और उसको सीखेंगे अच्छे से कि कैसे होगा इस तरह का सवाल। तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के सवालों की, आप इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं सवालों की इस दुनिया में। तो लेके आ गए आपके प्यारे एकदम फेवरेट किताब एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर क्या निकालना हमको, शेषफल निकाल के बताइए। तो अब क्या करेंगे वो वाला तरीका तो नहीं अपनाएंगे जो पहले लंबा भाग देने वाला तरीका, नहीं, अब क्या करेंगे उस तरीके को अपनाएंगे जिससे क्या हो तुरंत तुरंत बनेगा। तो देखने क्या करेंगे हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका शून्य मतलब ऐसा संख्या प्रस्तुत हो जाए यहाँ पे जो क्या करे यहाँ पे रखे और वो हमें 0 दे दे। तो शांति से वैसे तो दिख रहा होगा, नंगे आंखों से दिख रहा होगा कि क्या होगा 0 रखेंगे तो क्या दे देगा हमको -1। हमको क्या करना है इसमें अब हर जगह पे x के जगह पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा x क्यूब है तो -1 के पावर में 3 प्लस 3 3 -1 के पावर में
2 प्लस 3 गुने -1 प्लस 1। अब चलिए इसको हल करके देखते हैं। -1 के पावर में 3 का मतलब क्या होता है? -1 गुने -1 गुने -1 क्या दे देगा? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 गुने 1 1 1 को फिर से 1 से करेंगे तो 1 आ गया और प्लस 3 3। ये छोटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। -1 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है? यहीं पर 1 हटा दो, माइनस माइनस प्लस और 1 गुने 1 1, तो क्या आ गया? प्लस में 1। और यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस गुने माइनस माइनस, और 3 एकम 3 और प्लस 1। तो अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 3 एकम 3 और -3 और प्लस 1। -1 से +1 है और +3 और -3 सब मिलाकर क्या कर दिया? हमको 0 दे दिया। तो अतः क्या होगा इसका शेषफल? यहाँ लिख देना। अतः इसको अगर px कर दिया जाए, कहा गया, हाँ इसको चलो हाँ अपने मन से कर दिया px, क्योंकि नीचे में लिखने में आसान होगा। तो क्या कर दें? अतः p ऑफ x में x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य मतलब 0 होगा। बस इतना सा। अब इसी तरह से क्या है, सवाल नंबर 2 में देखिएगा। सवाल नंबर 2 में हम क्या करेंगे? थोड़ा अब लकीर वकीर खींच देते हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाए। क्या करेंगे? फिर से अब इसका शून्य क्या करेंगे? इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो x - 1/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? इसमें ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 1/2। अब जहां जहां हमको x दिखे, क्या दिखे? जहां जहां x दिख रहा है इसमें, वहां वहां क्या करेंगे? 1/2 डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? x3, 1/2 के पावर में 3 प्लस 3x²। तो क्या देंगे? 3 गुने x², तो 1/2 के पावर में 2 और प्लस 3x मतलब 3 गुने 1/2 और प्लस 1। अब इसको हल करते हैं तो देखिएगा 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 मतलब कैसे? ऐसे 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 1 गुने 1 गुने 1 1 1 1 1 हो जाएगा। 2 1 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 3 और 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 एकम 3, तो 3/2 और प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1 1 के बट्टे में कुछ नहीं, तो 1। अब क्या करेंगे? एलसीएम लघुत्तम लेंगे, तो 8 4 2 और 1 का लघुत्तम 8 आएगा। 8 एकम 8, तो ऊपर 1 एकम 1 1 और 4 दूनी 8, तो ऊपर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ऊपर 4 तिया 12 और प्लस 1। तो देखिएगा गौर से क्या आ गया हमारा? 6 और 1 7, 12 7 19, 19 और 1 20/8। कुछ एरर तो नहीं है? एक बार चेक कर लो, रीचेक। क्या करेंगे हम? 1/2 का होल क्यूब 3 गुने 1/2 के का स्क्वायर 3 गुने 1/2 और प्लस 1। इतना तक तो सही है। क्या करेंगे? क्यूब किए तो 1/8 स्क्वायर 1/4 फिर 3/2 और प्लस 1। 1/2 3/4 3/2 और 1/1। फिर देखो क्या आएगा? हाँ एलसीएम लिए लघुत्तम, तो 8 आया, तो 8 एकम 8, तो ऊपर 1 से तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर 4 2 चौक 8, 4 तिया 12। अरे हाँ यहाँ पे 8 एकम 8 मिस्टेक हुआ था, हमको लग रहा था। क्या है? 1 को 8 से गुना करने पे 8 है, तो ऊपर क्या करेंगे? 8 से गुना, तो 8। अब क्या आ गया? देखो ध्यान से, 6 और 1 7 7 और 27 27 और 7 19 19 और 8 19 और 8 27। तो क्या आ गया हमारा? 27/8 आंसर आ चुका है। कितना आंसर? मतलब वही शेषफल
शेषफल आंसर वही हुआ ना, क्योंकि वही तो हमारा आंसर होगा, शेषफल ही निकाल रहे थे। तो आ गया कितना, 27/8 प्रस्तुत है। तो इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हैं, एक्स एक्स है तो क्या किया जाए, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, इंक खत्म हो गई। तो इस जगह पे क्या करें, सेम उसी प्रोसेस से x बराबर 0, x बराबर 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां x देगा वहां चुपचाप 0, तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1। ध्यान देना क्या हो जाएगा, जहां जहां x था सब जगह 0 प्लस 3 गुने 0 0 और प्लस 3 गुने 0 0 और प्लस 1। तो क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर इज 1। लेट्स क्रैक इट। तो क्या आ गया, एक हमारा आ चुका है शेषफल इसका। अब आया एक बहुत ही सुंदर सा सवाल, इसमें देखिए क्या बोला गया है, x प्लस पाई दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, देन व्हाट शुड वी गॉट फ्रॉम हियर, पाई इज हियर प्लस आफ्टर द, और क्या करेंगे इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस पाई। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसको नजदीक लाते हैं, बहुत दूर लग रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जहां जहां x दिखे वहां वहां माइनस पाई कर दो, माइनस पाई और होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अब देखिएगा जहां जहां माइनस पाई है तो साधारण सा बात है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कई पैसे गुना करेंगे, माइनस पाई गुने माइनस पाई गुने माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस पाई शब्द पार में क्या कुछ नहीं, तो एक एक होती है ना, तो बेस सेम तो पावर जुड़ेगा, तो क्या आ गया माइनस पाई क्यूब। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो क्या, माइनस पाई के पावर में 2, हमको क्या चाहिए माइनस माइनस प्लस और पाई स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 गुने पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस और गुने माइनस क्या होगा, माइनस 3 पाई और प्लस 1। अब क्या करेंगे, फिर से आगे माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। शेषफल इतना लंबा चौड़ा आ गया है, और जिसको क्या हो फील लेना है, फील दिल से अंदर से, तो क्या करेगा, डिवाइड कीजिए और प्राप्त कीजिए, इसके अलावा इसका कोई चल, यही एकमात्र क्या है शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरीके से डिवाइड करना थोड़ा क्या पड़ता है, थोड़ा पड़ जाता है भी, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा शेषफल। आपका क्या काम है पता है, नीचे में जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि फलाना 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 ढिमकाना, जो भी लिखा हुआ है इसमें भी लिख लेना, इसमें भी लिखना है, इसमें भी, बस ये काम आपको करने के लिए दिए हैं। नहीं तो सारा काम तो हम कर दिए हैं ना, जिसमें बुद्धि लगता है। हाँ एक सवाल ये रह गया, तो इसमें भी क्या करें, कई बच्चा इसमें भी कंफ्यूज रहता है, ये 5 प्लस 2x बराबर क्या करेंगे 0 के बराबर, ये देखो 5 क्या है कुछ नहीं तो प्लस रहता है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर क्या आ गया -5, तो x बराबर आ गया -5/2। चलो एक काम और छोड़ दिया आपके लिए कि क्या कीजिएगा, लास्ट वाले सवाल में जहां जहां x है -5/2 पुट कीजिए और सबका सॉल्यूशन का सॉल्व करके आप क्या कीजिए, शेषफल मतलब रिमाइंडर पता कीजिए। हम क्या करते हैं, अगले सवाल को लेके आते हैं, आप इसको एकदम अच्छे से कॉपी पे वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आ चुके हैं अब प्रश्नावली 2.3 के दूसरे नंबर सवाल पे। तो दूसरे नंबर सवाल में क्या बोला, गौर से सुनिएगा कि बोला गया x स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर क्या है शेषफल फिर से प्राप्त करना। तो उसी तरीका से एकदम चिंदी चोर सा तरीका है, क्या है, जो भी भाजक है x माइनस ए उसको क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे। थोड़ा मार्कर में कम है, मार्कर बदल लेते। तो क्या करते हैं x माइनस ए को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x बराबर क्या आ गया देखिएगा a। अब फिर से क्या करेंगे हम x का मान इसमें रखेंगे, मतलब पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, हमारा है क्या पहले सामने लिख लेते हैं, अच्छा लगे फील आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए।
जहां जहां एक्स है, क्या है, जहां जहां एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, अरे एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, वहाँ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है, थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है, यहाँ क्या है, सवाल में ही एरर, एक्स क्यूब आ रहा है यहाँ पे, क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, क्या है, एक्स क्यूब, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए के पावर में 2 और प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए। तो हल करते हैं, चलिए देखिएगा तो क्या होगा, ए क्यूब और यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा, तो यहाँ बेस सेम, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो बेस सेम तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो ए के पावर में 3 और प्लस 6 गुने 6 ए और माइनस ए, ए क्यूब प्लस में और ए क्यूब माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, 0 के बराबर, 6 ए और माइनस ए क्या हो गया, 5 ए। समझ में आया क्या, तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 5 ए। तो आप इसको क्या कीजिए, फिर से नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए इस अध्याय का क्या है, लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक बार जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। क्या है कि जांच करना है कि 7 प्लस 3x जो है वो 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। साधारण सा बात है, अगर हम इसका मान लो शेषफल निकालें तो भाग देने पर साधारण सी बात है, इसको इससे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, भाग लगाने के बाद क्या होगा, जो भी शेषफल आएगा अगर वो 0 आ जाता है तो क्या रहता है कि ये इसका गुणनखंड है। ऐसे करते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, 8 में 2 से अगर भाग लगाए, अगर पूरा पूरा कट गया, साधारण सा बात है, लगा के देख लो क्या आ गया, 8 2 चौक 8, कट के कितना आ गया, 0 के बराबर। तो हमें क्या पता चला, पता है कि 8 का एक फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 भी है, ये पता चलता। वैसे ही क्या है, इसमें भी हम उसी तरीका से करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या है, जो भी शेषफल आएगा अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वो ये जो है इसका गुणनखंड होगा, अतः नहीं होगा तो फिर से क्या करेंगे, उसी तरीका से हम चुपचाप बिना किसी को बताए कि कैसे आया उसको शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल ज्ञात करने का तरीका बताए कि जो भी भाजक होता है उसको क्या करें हम 0 के बराबर पुट करें, ये क्या 7 कुछ नहीं तो प्लस में तो उधर जाएगा, तो माइनस में तो इधर हो गया -7। तो अब देखिए 3 गुने x होता है, इधर जाएगा बराबर के इस तरफ, तो क्या होगा गुना से इधर आ गया तो भाग में, तो -7/3, x बराबर क्या आ गया, -7/3 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 3x क्यूब प्लस 7x में के जगह पे जहां जहां x है 7x है, तो जहां जहां x है वहां इसका मान रखेंगे, तो देखिएगा क्या है 3 और गुने x क्यूब के जगह पे क्या रखेंगे, -7/3 और प्लस 7 गुने -7/3। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है तो क्या मतलब होता है, -7/3 गुने -7/3 और गुने -7/3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 3 और गुने माइनस में 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते, तो क्या करेंगे हम 49 को 7 से गुना करके देखेंगे। वेट 1 मिनट रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहे थे हम, 49 को 7 से गुना करें, क्या आएगा, गुना करने के बाद देखिएगा थोड़ा, 9 सत्ते 63 हासिल 6 और 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाता है 34, तो कितना आया 3 4 3 बट्टे 3 तिया 9 9 तिया 27 और प्लस 7, प्लस और माइनस का गुना करो क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे यहाँ आएगा पहले माइनस, अब आगे क्या आएगा, और ध्यान से देखिएगा 7 सत्ते 49/3। अब क्या कीजिए, इस 3 से ऊपर वाले में गुना भी कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 तिया 9 4 तिया 12 हासिल 1 3 तिया 9 और 1 10, तो 1029, जो किसमें है पता है आपको,
माइनस में 10/29 और माइनस में 49/3 आ गया। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, इसका बट्टापट का जोड़ करेंगे। जोड़ बोल रहे हैं, घटाओ, जोड़ होगा। तो 27 और 3 का लघुत्तम तो आपको पता है क्या होगा, 27 हो जाएगा। और साधारण सा होता है 27 एकम 27, तो ऊपर वाला तो सीधे छप जाएगा 1029 माइनस में। और फिर क्या होगा, ये माइनस पहले चिन्ह लिख दो। अब क्या है, 9 तिया 27, तो ऊपर 9 से गुना कर, 9 9 81, यहाँ से 8, 9 चौक 36 और 8, 36 और 8, 36 और 8, 8 6 14, तो 44, 441। साधारण सी बात है, जुड़ने के बाद क्या है, 9 और 1 10, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 4 और 1 1470/27। क्या लगा, ये 0 के बराबर है क्या, नहीं, तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः इसको फिर से p ऑफ x अपने हिसाब से रख देना। अतः p ऑफ x का एक गुणनखंड 7 + 3x नहीं है। p ऑफ x का 7 + 3x गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब क्या है, इसको भी अच्छे से नोट कीजिए। तो फिर से जब चैप्टर खत्म होने की खुशी में, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 2.3 की खुशी में क्या करते हैं, आपको एक प्यारा सा शायरी प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए सुनते हैं शायरी, आप तब तक नोट कीजिए, हम शायरी प्रस्तुत कर। तो तुम लोग के लिए मोटिवेशनल टाइप है एक, जो हम क्या कहीं पे सुने थे। तो सुनिएगा क्या है कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। और तुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो तो मेरा रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।